वीराने की भी किस्मत संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाए। ये वो बच्चे हैं जो कल तक हमारी और आपकी गाड़ियों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगते थे, जिनको देखकर हम और आप शायद हिकारत की निगाहों से इनको दुत्कार भी देते होंगे, लेकिन आज ये बच्चे अपनी किस्मत संवार रहे हैं। और न सिर्फ किस्मत संवार रहे हैं बल्कि समाज और देश का नाम भी रोशन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 26 जनवरी के मौके पर लखनऊ की इस बार होने वाली परेड में ये वो बच्चे हैं जो कल तक भीख मांग रहे थे, लेकिन आज ये 26 जनवरी की परेड की शान हैं। भीख मांगने वाले बच्चों की तकदीर कैसे बदल रही है, ये आप इनकी देखने से ही आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो बच्चों की चुस्ती और मुस्तैदी किसी सेना के जवान से कम नहीं है। इनको तराशा और संवारा जा रहा है, इनको सिखाया जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? माही। माही, पहले क्या करती थी और अब क्या कर रही हो? सर पहले हम लोग भीख मांगा करते थे, जैसे कि सर मेडिकल पार्क, लोहिया पार्क, जनेश्वर, लुल्लू मॉल, सर हर एक जगह पे हम लोग बैलून बबल बेचने जाया करते थे। तो सर जिन लोगों से हम लोग मांगा करते थे वो लोग हम लोग को भगा देते थे, डांट देते थे, मार देते थे कि भागो यहाँ से, मांगने के अलावा तुम लोग के पास और कोई काम नहीं रहता है। सर हम लोग को बहुत ख़राब लग रहा था कि लोग हम लोग से ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। बस सर एक दिन हम लोग की बस्ती में मैम और सर लोग आए और ये कब से कर रही हो, फिर अब ये सीख लिया? सर हम लोग सर भीख बहुत सालों से मांग रहे थे और सर हम लोग उम्मीद संस्था से सर 1-2 महीने से जुड़े हुए हैं और सर अब पढ़ाई कर रही हो कि नहीं? यस सर अब बहुत अच्छा लग रहा है कि सर पढ़ रहे हैं। 26 जनवरी को ये परेड में शामिल होना टीवी पे देखते हो कि अब खुद हिस्सा हो? यस सर टीवी पे देखा करते थे कि जब 26 जनवरी आती थी सर, तो सर हम 26 जनवरी वाले दिन भी सर बेचने ही जाया करते थे। यहाँ पे भी सर बेचने ही आते थे। बस ये जहाँ पे देख रहे थे कि बच्चे परेड कर, सर हम लोग ने सोचा कि क्या हम भी लोग कभी परेड कर पाएंगे। बस सर एक दिन मैम और सर लोग जब हम लोग की बस्ती में आए थे तो सर उन्होंने बोला कि बच्चों क्या तुम लोग पढ़ना चाहते हो? तो सर हम लोग ने बोला यस मैम हम लोग पढ़ना चाहते हैं। बस सर कुछ दिन यस सर बस सर कुछ दिन तो हम लोग अपने घर के बाहर ही बोई डाल के पढ़ रहे थे। बस सर एक दिन गवर्नर मैम हम लोग की बस्ती में आई, उन्होंने हम लोग को एक यस सर ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये सालों की मेहनत है। ये सालों से ये बच्चे कोशिश कर रहे हैं अपने आप को संवारने की। पैदाइश भले ही इनकी गरीब परिवारों में रही हो, परवरिश ने भले ही इनको भीख मांगना सिखाया हो, लेकिन तकदीर बदल दी है इन बच्चों ने। क्या नाम है तुम्हारा? सर इकबाल। इकबाल, वाह! क्या ये बजा लेते हो? जरा बजाओ तो। पढ़ाई करने जाते हो? यस सर। पहले क्या करते थे? पहले सर जी हम लोग भीख मांगते थे। भीख मांगते? दिन भर में कितना कमा लेते थे? सर यही कैसे 500 1000 ऐसे ही सर। 500 रुपये, 1000 रुपये रोज? रोज नहीं सर, कभी कभी पाते थे, कभी कभी नहीं पाते थे। तो अब तो कुछ नहीं मिल रहा होगा। हाँ। फिर तो सर जी हम लोग जब भी यस सर जब हम लोग भीख मांगने जाते थे सर, तो हम लोग जब किसी से भीख मांगते तो सर जी हम लोग को धुतकार देते थे, भगा भी देखते थे, मार भी देते थे। तो हम लोग को बहुत बुरा लग रहा है कि तो हमारे लोग के साथ ऐसा क्यों होता है। तो सर जी तो ये भीख मांगना किसने बोला था? सर हम लोग पहले से ही भीख मांगते आ रहे हैं। अच्छा, परिवार में और भी लोग? यस सर, जो हमसे भी बड़े थे वो भी लोग भीख मांगते चले आ रहे हैं। अच्छा, ये मतलब एक पुश्तैनी धंधा टाइप से यस सर। है? तो अब लेकिन ये आप लोग अब ये ट्रम्पेट बजाना सीख लिया? यस सर। तो अब तो गणतंत्र दिवस की परेड में भी शामिल हुए? यस सर। ये वो बच्चे हैं जो 2 से 3 साल में जिन्होंने हाथ फैलाना बंद करके अपने हाथों के हुनर से बजाना शुरू किया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो अपनी कलाबाजी से लोगों का मन मोह रहे हैं। 26 जनवरी की जो कार्यक्रम है उसमें ये शिरकत करेंगे, लेकिन इनकी भी कहानी कुछ वैसी ही है। क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज प्रियंका। योर नेम इज प्रियंका? अच्छा, वेरी गुड। पहले क्या करती थी प्रियंका? मांगते थे सर। पैसा मांगती थी? अच्छा,
बली इंटर पे हजरतगंज में। आपका क्या नाम है? माय नेम इज मुस्कान। ये अंग्रेजी अभी बोलना सीखी, पहले से बोलती थी? अभी सीखे मैम। यस सर। ये बदलाव की बयार है कि जो बच्चे 10 रुपये 5 रुपये के लिए हाथ फैलाते थे, वो आज गर्व से बताते हैं माय नेम इज़ प्रियंका। हाँ तो प्रियंका, योर नेम इज़ प्रियंका है, तो अब आगे फिर क्या होगा? अब क्या बनना चाहती हो? सर डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहती हो? यस सर। तो अभी क्या कर रहे थे भाई? आप लोग जिम्नास्ट कर रहे थे, कला। पहले भीख मांगते थे, कोई कहते थे कि हमारे घर चलो झाड़ू पोछा करो, तो हम लोग नहीं जानते थे। तो हमारी मम्मी लोग कहते कि बेटा आप लोग नहीं न जाओगे। तब से हम गवर्नर मैम हमको मिले तो हम गवर्नर मैम हमको भीख मांगना बंद कर दी, हमें पढ़ाया लिखाया। अब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो? यस सर। यस सर। कहाँ से आती हो? क्या नाम है तुम्हारा? सोनी, माय नेम इज़ सोनी। हम लोग नगराम से आते, भजाखेरा गांव है, और हम लोग पहले यहीं हजरतगंज है, सब इधर इधर मांगते थे पहले। भीख मांगते थे? यस सर। और सामान कभी कभी बेचते थे। और सर अब तो कुछ पैसा तो मिलता नहीं होगा फिर? सर पहले पैसा हाथ में रहता था, यस अब सर। तो कुछ नहीं होता होगा। यस सर। तो मैम लोग हम लोग को मना कर दिया मांगना, तो मैम बोले पहले अच्छा था, अब अच्छा है। अब अच्छा है सर। लेकिन अब पैसा तो मिलता नहीं है। तो क्या सर, तो अब का ज़िंदगी अच्छा है ना, अब का ज़िंदगी जीने में अच्छा लगता है। पहले की ज़िंदगी में इंसान गालियाँ देते थे और बोलते थे कि तुम लोग काम करके खाओ, हट्टी कट्टी हो, काम नहीं कर सकती हो, हट्टी कट्टी हो, काम नहीं कर सकती हो, इतनी बड़ी हो गई हो, मांगा मत करो। और सर पैसा नहीं देते होंगे, दुत्कार अलग। और गाली भी देते थे, डांटते भी थे। कोई कैसा गाली बकता था, कोई बुरी देते थे सर, सुनना पड़ता था, पर मजबूरी में मांगना पड़ता था सर। क्योंकि क्या बनना चाहती हो? सर कुछ भी बन जाए, हमारी किस्मत में जो होगा वो बन सकते हैं। मतलब सर हमारे जो किस्मत में लिखा होगा, हमारे भविष्य में होगा, वो हम बनेंगे बस। वही आंखें, आवाज कांप गई। पहले बहुत खराब लगता होगा ना? यस सर। क्या कहते थे? सर बहुत बुरी बुरी बात भी बोलते थे और अच्छा भी नहीं लगता था। हाँ हाँ, बताओ 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 बताओ। और सब लोग बोलते थे कि पता नहीं कैसे कैसे बात बोलते थे सर। ये आंसू उस अतीत को याद करके हैं जो इन बच्चों ने जिए, लेकिन अब इनकी तकदीर संवर रही है। और तकदीर संवर रही है, आराधना हमारे साथ हैं। आप तो इनके लिए गॉड मदर की भूमिका में आ गई, आपका भी आंसू आ गए। हाँ, एक्चुअली बच्चे जब इमोशनल होते हैं तो लगता है ना एक माँ को, तो बस वही फीलिंग है कि शायद इस जन्म में कुछ ऐसा करके जाएं कि इनके साथ और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए आवाज़ उठानी है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रोड पे अभी भीख मांग रहे हैं, उनका कोई हाथ थामने वाला नहीं है। तो एक माँ की तरह ही रोल प्ले कर रही हूँ और कोशिश है कि इनको आगे लेकर बढ़ूँ बस। कैसे संसाधन अरेंज करते हैं यहाँ? लोग अपने एक बच्चे को पालने में कहते हैं कि साहब महंगाई है, स्कूल, और आप इतने सारे बच्चों की माँ बन करके काम कर रही हैं। देखिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कहते हैं कि ना कि जब किसी बच्चे का हाथ अगर हम थामते हैं तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और एक माँ के लिए अपना शायद पेट खाली करके रख सकती है, भूखा रह सकती है, लेकिन बच्चा भूखा नहीं रह सकता। कैसे शुरुआत की इसकी? शुरुआत यही था कि हम लोग जब भी निकलते थे तो बच्चे गाड़ियों के पास आके भीख मांगना शुरू करते थे, तो लगता था कि यार कुछ करें, बच्चों के लिए करें, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, उम्मीद संस्था से जुड़े हुए थे काफ़ी समय से, तो हम लोग बच्चों पे काम कर रहे थे। बट वो तो कैसे करें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उनकी समुदाय में जाके ट्रस्ट जनरेट करना, क्योंकि एक माँ या पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे ही किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तो हम लोग धीरे धीरे करके जब इन बच्चों से पूछा पता कहाँ है, तो धीरे धीरे करके इन्होंने अवॉइड किया, नहीं बताया। फिर धीरे धीरे करके जब 4-5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन हुए तो उन्होंने बताया दीदी हम यहाँ रहते हैं। जब ये लोग सड़कों पे होते थे तो फिर हम लोग उनकी बस्ती में गए, उनके माँ बाप से बातचीत करी, तो माँ बाप ने बोला कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम कैसे पढ़ाएं।
और हम लोग जनरेशन टू जनरेशन भीख मांग रहे हैं। हमारा यही काम है, हम कुछ इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि समाज हमें अपने बराबर का समझता ही नहीं है, बराबर का तबका ही नहीं समझता है। माँ बाप भी यही बात कहते हैं, भीख मांगना है। माँ बाप भी यही कहते हैं कि हमें लोग गंदे तरीके से बात करते हैं, हमें ऐसा महसूस कराया जाता है कि शायद हम इस समाज का हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, इनकी ही बस्ती में जाकर इन्हें शिक्षा दी, जो भी संसाधन थे हम लोग के पास, क्योंकि हम लोग एक संस्था है, हम लोग के पास भी बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं होते हैं। हम लोग भी लोगों के पास जाके गुजारिश करते हैं कि ये वो बच्चे हैं जिनको हमें आगे बढ़ाना है, तो लोग आगे आते हैं सपोर्ट। कुल कितने बच्चे हैं जो इस तरह जो भिक्षावृत्ति की पूरी मुख्य धारा में जुड़े हुए थे और अब वो अपने ज़िंदगी संवार रहे, पढ़ लिख रहे हैं? 500 से भी ज़्यादा बच्चे हैं। और मैं अपने आप को आपको ये बताना चाहूँगी कि लखनऊ के बच्चे तो जुड़े ही हैं, साथ में अयोध्या, कुशीनगर के भी बच्चे हैं। हम लोग हर साल गवर्नर मैम का बहुत सपोर्ट रहता है। मैं कहूँगी कि गॉड मदर मैं नहीं, वो हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए गवर्नर हाउस के। शायद वही एक जगह थी जहाँ पर हमें भी मोटिवेशन मिला, हमें भी कॉन्फिडेंस आया कि कोई हो ना हो, साथ में मैम हमारे खड़ी हुई हैं। उनकी दिशा से हर साल हम लोग खेल महोत्सव करते हैं और इस साल की संख्या 700 से भी ज़्यादा बच्चों ने इस बार प्रतिभाग की किया। 26 जनवरी की परेड में लोग शामिल। परेड में भी बच्चे हैं, जो आपने परेड अभी देखी, ये 3 महीने से बच्चे पुलिस लाइन में पुलिस के द्वारा सिखाए जा रहे हैं। और आपको देख रहा होगा कि ये बहुत प्रोफेशनल बच्चे हैं। ये कहीं से भी, ये जो कॉन्वेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, जो जिनकी बहुत हैवी फीसेस होती हैं, बहुत महंगी फीसेस होती हैं, इंस्ट्रूमेंट की कमी नहीं होती है, ये सब मिला के हमने बहुत मेहनत से इंस्ट्रूमेंट्स इनके कलेक्ट करे, इनके यूनिफॉर्म्स कल आप देखेंगे, ये शायद, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन ये किसी से कम भी नहीं लग रहे होंगे जब ये कल वहाँ पर चले। कल ये लोग, आज इसकी तकदीर एक तरीके से बदल रही है। कोशिश हमारी यही है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, अभी हमें पहुंचना है उन तक। तो कोशिश ये है कि इन बच्चों के माध्यम से ही उन तक पहुंचे, ताकि ये लोग खड़े हों तो वो लोग भी देखें कि आज जब ये लोग यहाँ खड़े तो हम भी कल को यहाँ खड़े हो सकते हैं। क्यों, है ना बच्चों? तो बस यही कोशिश है उम्मीद संस्था की। थैंक यू। ये वो लोग हैं जो बच्चे, ये कहानी इकबाल, माही, पूनम, ऐसी तमाम बच्चों की है। आज इनका भविष्य संवर रहा है, सुधर रहा है, और इसी उम्मीद के साथ कि ये कल के दिन बेहतर होंगे और खुद सुधरेंगे तो दूसरों को भी सुधारेंगे, तभी समाज और देश सुधरेगा, और तभी हमारे देश के गणतंत्र के लिए सबसे बड़ी सलामी होगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।